हेलो मेरे प्यारे भाइयों सब। आप लोग पहले जाके जल्दी से जाके बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम नागरिकता आज भाग 2 स्टार्ट करेंगे कि हमें नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है या किस किस प्रकार से हम नागरिकता को खो सकते हैं और इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है ये देखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। इन अधिकार को क्या कहा जाता है? जो भी अधिकार देता है विशेष अधिकार, इन अधिकार को नागरिकता कहते हैं। भारत में एक हरी मतलब एकल नागरिकता चलता है। भारत में कौन सा नागरिकता चलता है? तो एकल नागरिकता चलता है। यदि आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपका भारत देश की नागरिकता खत्म हो जाती है। यही चीज आगे लिखा हुआ है कि अर्थात हम केवल एक देश का नागरिक हैं। कितने देश का? तो एक देश का। राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। राज्य का हम लोग नागरिक नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं? निवासी होते हैं। भारत का नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। भारत में नागरिकता जो है ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। तो नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? तो अरस्तु ने दिया। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया। भारत का नागरिक 1955 अधिनियम पर आधारित है। भारत का नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता का पहला बार संशोधन 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड गैर नागरिक का नहीं दिया जाता है। नागरिक से रिलेटेड अनुच्छेद 5 से है। 5 संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात अनुच्छेद 5 से लेकर नागरिकता में कितना से कितना अनुच्छेद है? तो 5 से लेकर के 11 तक है। तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 5 के तहत जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दिया गया जो भारत के उस समय थे, भारत के अंदर में थे। ठीक है। अनुच्छेद 6 के समय पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब पाकिस्तान से जितने भी लोग संविधान बनने से पहले भारत आए तो उसको नागरिकता दिया गया था। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, किंतु यह नागरिकता संविधान बनने के बाद आए तो नहीं मिलेगी। परमिट रूल था 19 जुलाई 1948। नेक्स्ट हो गया अनुच्छेद 7। तो अभी पाकिस्तान से आया। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 7 में क्या हुआ? स्वतंत्रता। अनुच्छेद 7 में स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए। मतलब कुछ व्यक्ति जो जब देश विभाजन हो रहा था तो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान उससे फिर वापस मन नहीं लगा तो वापस आ गए, संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी गई। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकती। 8 में क्या हुआ? यदि आप दूसरे देश से घूमने जा रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं तो आपके भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब नो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या बोल समाप्त होगी? तो यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि भारतीय की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई भी कार्य देश विरोधी न करते। आपका नागरिकता तब तक कोई नहीं छीन सकता जब तक आप देश विरोधी कोई कार्य नहीं कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि देश विरोधी कार्य में हो जाएगा, जैसे देश से किसी की हानि हो, मतलब सरकारी संपत्ति की हानि हो तो आपकी नागरिकता छीन सकती है उसमें। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि तथा नागरिकता समाप्त करने का 3 विधि है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने की कितना विधियां? तो 5 विधियां और नागरिकता समाप्त करने का 3 विधि है। नागरिकता प्राप्त करने का 5 विधि को चलो देखते हैं। तो पहला हो जाएगा नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि कौन कौन से हैं? तो एक जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, वंश के आधार पे, तीसरा रजिस्ट्रेशन के आधार पे और न्यूट्रलाइजेशन के आधार पे, और एक अर्जित भूमि। चलिए आप देखते हैं कि वंश के आधार पे किस प्रकार की नागरिकता मिल जाती है। तो वंश के जन्म के आधार पे, संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी यदि उनका माता पिता भारत के नागरिक हो। हम सभी इसी विधि के द्वारा नागरिक प्राप्त है। हम सभी को, जितने भी हैं लगभग ज्यादातर का, सभी को इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त है। वंश के आधार पर नागरिकता, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता या पिता दोनों में से कोई एक
भारत का नागरिक हो, जैसे शिखर धवन का बच्चा, सोनिया मिर्जा का बच्चा, शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा, ये लोग का भले विदेश में जन्मे हैं लेकिन इसका जो पेरेंट्स है वो भारत का नागरिक है। तीसरा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता। रजिस्ट्रेशन के आधार पर इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद हो जाएगा देशीकरण। देशीकरण मतलब नेचुरलाइजेशन। वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक कला निपुण हो, साथ ही लगातार 12 वर्षों तक भारत में रहा हो, उसे देशीकरण की नागरिकता दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मदर टेरेसा भारत की नहीं थी और उसे भारत की नागरिकता दिया गया। अर्जित भूमि की नागरिकता। अर्जित भूमि मतलब समझ सकते हैं कि जैसे सिक्किम आ जाएगा इसका एग्जाम्पल में। अर्जित भूमि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम भारत का विलय होने के बाद वहां के निवासी को नागरिकता, बांग्लादेश के परगना जिलों को नागरिकता, एग्जाम्पल है इसका। ठीक है। रिमार्क, नागरिकता का पहला 1986 में, दूसरा 1992 में और तीसरा 2005 में और चौथा 2015 में और पांचवा 2019 में संशोधन किया गया। तो अभी तक नागरिकता संशोधन कितना हो गया? तो 5। पहला कितना? 86। दूसरा कितना हो जाएगा? 92। तीसरा हो जाएगा 5, 15 और 19। 86, 92, 5, 15, 19। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनआरआई। एनआरआई किसे कहते हैं? वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा हो लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए चला गया हो, वह एनआरआई कहलाएगा। जो भी व्यक्ति भारत में किसी भी काम की वजह से 6 माह से ज्यादा रह गया हो उसे एनआरआई कहेंगे। ओवरसीज नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं और इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत नहीं आ सकता। ओवरसीज नागरिकता, ओवरसीज नागरिकता वाले व्यक्ति बिना वीजा का भारत नहीं आ सकता है, उसका वीजा आजीवन मान्य रहता है। बिना वीजा का भारत आ सकता है क्योंकि उसका वीजा आजीवन मान्य रहता है। जैसे बड़े बड़े उद्योग, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बड़े बड़े उद्योगपति को विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। अब नागरिकता को समाप्त होने का 3 शर्त है। यदि कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर विदेश की नागरिकता ले ले, विदेश जाकर वहां का नागरिकता ले ले, तो उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी, मतलब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अपना इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था ना रखे, मतलब संविधान विरोधी काम करे, देश विरोधी काम करे, या पागल हो जाए, या धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, या बिना बताए 7 साल विदेश में रह जाए, तो उसकी नागरिकता सरकार समाप्त कर देगी, यदि रद्द कर देगी। नेक्स्ट हो जाएगा वीजा। किसी दूसरे देश के जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इसे अनुमति को वीजा कहते हैं। यदि हम भारत से किसी देश, एग्जाम्पल नेपाल, भूटान, चाइना जाने के लिए हम परमिशन, सरकार से जो परमिशन मांगते हैं उसे वीजा कहते हैं। बिना वीजा दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते, बिना वीजा का दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, मतलब अपना दूसरे देश में जाने के लिए तो वो लेना पड़ता है तो वीजा, और अपना देश से खुद मांगना पड़ता है कि हम दूसरे देश जाएंगे, इसके लिए हमको परमिशन दो, तो उसे पासपोर्ट कहते हैं। ठीक है। एम्बेसडर क्या होता है? प्रत्येक देश में अपने देश के एक अधिकारी दूसरे राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है और किसी भी दूसरे देश के राजदूत पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी, मुकदमा नहीं चला सकता। जैसे पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश का भी राजदूत हमारे भारत में है और इसके खिलाफ ना तो भारत कोई पुलिस कार्रवाई करेगा, ना गिरफ्तारी करेगा, ना मुकदमा चला सकता है। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया है। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूत उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर कहा जाता है। राष्ट्रमंडल देश, वैसा देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, वो उसे राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या कितना है? तो 53 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराजा चार्ल्स तृतीय है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। नोट, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। अमेरिका किसका गुलाम था? तो ब्रिटेन का, किंतु इसे कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। किसकी सदस्यता नहीं ली? कॉमनवेल्थ का। नेक्स्ट हो जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019।
यह भारत का संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। यह भारत का संसद द्वारा पारित यह अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 का नागरिकता कानून संशोधित करके व्यवस्था की गई है। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, सिख, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, कितना 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 6 धर्म को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसमें मुस्लिम धर्म के विवरण नहीं दिया गया है। इस विधेयक में भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की छूट देते हुए 11 वर्ष तक भारत में रहने के शर्त पर छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक रहने का शर्त में बदल दिया है। मतलब पहले 11 वर्ष था, लेकिन अब 5 वर्ष यदि लगातार कोई रह रहा है जो अल्पसंख्यक है विदेशों में, उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया था। कितने शरणार्थी को? तो 7 गो शरणार्थी को CAA के तहत दिया गया नागरिकता और लागू कर दिया गया। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। भारत का राष्ट्रीय नागरिक का पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें भारतीय नागरिकों के नाम जो असम का वास्तविक नागरिक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए। जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए उसे NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। 2015 में NRC रजिस्टर बनने लगा। NRC रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट कुल मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट में से किसी एक का होना है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 4 माह के समय दिया जाएगा और आपको 4 माह के अंदर आपको साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। यदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी आपको साबित नहीं करता है तो आप नागरिकता समाप्त हो जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। NRR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NRR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधान के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, इस आधार पर NRR बनेगा। इससे जनसंख्या गणना की जाएगी। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। NRR के बाद जनसंख्या गणना सही आंकड़ा मिलेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत का संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन हेतु मत देने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता को अधिकार केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र में सम्मिलित होने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 11 संसद के नागरिकता के संबंध विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 क्या करता है? तो संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 का मूल अधिकार जो किसको प्राप्त है? तो भारत के नागरिक को। भारत में इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। चाहे किसी भी परिस्थिति हो, उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वो जन्म के आधार पर नागरिकता लिया हुआ है तो। नागरिकता अधिनियम 2015 के PIO कार्डों और OCI कार्डों पर दर्जा है। PIO और OCI कार्ड का ही दर्जा प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 2019 में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी होगा
और ईसाई धर्म के संबंध रखने वाले भारतीय को नागरिकता देने का प्रावधान है। अमेरिका का अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तो जन्म से अमेरिका का नागरिक होना है, लेकिन भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जन्म से नागरिक होना चाहिए। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नागरिकता कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को। कब हुआ पारित? 11 दिसंबर 2019 को, CAA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? भारत के नागरिक बनने के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है? तो अधिकृत संपत्ति से संबंध नहीं है, वंश है, जन्म है, देशीकरण है, संपत्ति अधिकरण का नहीं, भूमि, अर्जित भूमि होगा, इसके जगह क्या होगा? अर्जित भूमि होगा, अर्जित भूमि से हो जाएगा। उसके बाद भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। आप लोग कमेंट करके बताइए किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो की जा सकती है। देशीकरण के आधार पर की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर की सकती है। भारतीय बैंक, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। भारतीय बैंक में यदि भारतीय बैंक में पैसा जमा करेंगे तो नागरिकता मिलेगी तो नहीं मिलेगी, ये गलत है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, भारत के कौन से पद के लिए जन्म से भारत की नागरिकता जरूरी है? तो भारत के कौन से पद के लिए जन्म से भारत के नागरिक होना जरूरी है? तो कोई भी नहीं, ऐसा कहीं विवरण नहीं है कि भारत के नागरिक जन्म से होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के नागरिकता का संबंध विधि बनाने के लिए एक शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 11 जो है यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बना सकता है। 8 के आधार पर पाकिस्तान 9 पर स्वतः समाप्त हो जाए किसी देश की नागरिकता लेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीका से प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता जो है पांच प्रकार से किया जा सकता है। पहला, जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा देशीकरण के आधार पे, चौथा रजिस्ट्रेशन के आधार पे, और पांचवा क्या होगा? तो पांचवा हो जाएगा अर्जित भूमि। पांचवा क्या हो जाएगा? तो अर्जित भूमि हो जाएगा। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, देशीकरण के आधार पे और अर्जित भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह जन्म से नागरिक है। जन्म से यदि कोई नागरिक है तो उसको किसी भी दशा पे भारत की नागरिकता को नहीं छीन सकता सरकार। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, देश की दोहरी नागरिकता का स्वीकार किया गया। तो कौन सा देश दोहरी नागरिकता को स्वीकार करता है? तो अमेरिका देश जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार करता है। भारत की नागरिकता की विशेषता, इस क्वेश्चन के भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषता कौन सी सही है? तो देखते हैं कौन सा सही है। भारत में राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये गलत है। राज्य में एकल की नागरिकता, ये सही है। संपूर्ण राज्य में भी नहीं, राज्य में एकल नागरिकता नहीं है, राज्य में निवासी होता है। संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता, ये सही है। ठीक है, ये भी गलत है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसको कितने प्रकार से खत्म किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से नागरिकता छीन सकता है। 3 प्रकार से नागरिकता छीन सकता है। वह कौन कौन से प्रकार है? आप जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, निम्नलिखित नागरिकता अर्जन हेतु शर्त नियत करने के लिए सक्षम है। तो नागरिकता का अर्जन का नियत करेंगे तो संसद और राज्य, संसद कौन नागरिकता संबंधन कानून कौन बनाएगा? तो अर्जन हेतु संसद बनाएगा। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता का संबंध संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। पहला व्यापक संसद द्वारा कब आया था? तो 1955 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिक को नहीं है? कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिक को नहीं है? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, ये मतलब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान संविधान बनने के बाद 1950 से लागू हुआ। नागरिकता संबंधी शायद 1950, देख लेना है, कमेंट कीजिए, देखते हैं। हमको भी कंफ्यूजन है इसमें, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। निम्नलिखित में किस स्थिति में किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता वंचित नहीं की जा सकती है? तो कौन से दान पे भारतीय नागरिकता वंचित नहीं किया जा सकता? नागरिकता उपयुक्त सभी, किसी भी दौरान नागरिकता भारतीय नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है तो ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया? ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से। किससे लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को अधिकार और संसद को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत दिया जाता है? किसके तहत दिया जाता है? 11 के तहत दिया जाता है कानून बनाने का अधिकार। नेक्स्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिक प्राप्त करने का प्रावधान का वर्णन किससे है? तो पाकिस्तान से आकर, तो भारत में हो जाएगा। पाकिस्तान मतलब भारत में आकर, पाकिस्तान से आया तो मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार कैसे खो सकता है यदि वह कारण एक व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है। ठीक है, ये वाला इस कारण खो सकता है। दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय, तो ये संसद है। शर्त कौन तैयार करेगा? तो संसद करेगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के बाद देखेंगे दूसरा वीडियो में। आप लोग वीडियो 2 लाए या नहीं लाए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग को यदि अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।